guys, so let's solve the second question of the chapter some applications of trigonometry. पहले तो क्वेश्चन को एकदम ना ध्यान से पढ़ना है, बेसिक चीज़ें हमें क्वेश्चन में से निकाल लेनी है और फिर प्रोसीड करना है. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म. एक ट्री था, देखो हमारे पास एक ट्री है. लेट हमारे पास ये एक ट्री है. ट्री मान लो ये एक ट्री है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करिए. ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ये टूट गया. ब्रेक्स का मतलब क्या होता है? ट्री का टूटना. तो हम कहते हैं कि यहाँ से ट्री टूट गया हमारा. ये है ब्रेक पॉइंट. ये क्या हो गया? ब्रेक पॉइंट. ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट. ये जो ब्रोकन पार्ट है ऊपर से गिरेगा, रूट से तो अब तक नीचे ही है. ऊपर से जो ब्रोकन पार्ट है, दिस वन इज द ब्रोकन पार्ट. ब्रोकन पार्ट bend so that the top of tree touches the ground. top of tree, ये था ना top of tree, ये ground को touch करता है, ऐसा ये बोल रहे हैं. making an angle 30 degree with it. देखो पूरा क्वेश्चन समझो. एक ट्री था जो स्टॉर्म के कारण टूट गया. अब जो टूटा वाला हिस्सा है वो ऐसे बेंड कर जाता है, मतलब ऐसे ये ट्री है तो ये ट्री ऐसे गिर जाता है. तो ये ट्री यहाँ से गिर जाएगा और जो इसका टॉप था इनिशियल ट्री का, वो जो इनिशियल ट्री का टॉप है वो ज़मीन पर 30 डिग्री एंगल बना रहा है. आई होप दिस इज़ क्लियर. अब देखो इसको मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया. अब ये पॉइंट ज़मीन पे आ गया है. इसका मतलब क्या, ये जो हाइट थी ये ऐसे की ऐसी रही, ये वाली चीज़ ऐसी की ऐसी रही. ये जो टॉप था, ये हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं. ए बी ट्री था, सी से ब्रेक डाउन हो गया तो ये ए और सी तो ऐसे ही रहा. जो सी भी था वो ऐसे बेंड हो गया सच दैट बी क्या आ गया, ग्राउंड पे आ गया पॉइंट हमारे पास. और ये कितना एंगल बना रहा है? सी. सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो ये एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री. आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट. अब आगे पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री. इसको फुट बोलते हैं, फुट ऑफ द ट्री. इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द ट्री. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री मतलब कि ए पॉइंट जो फुट है हमारा, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड. वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड मतलब बी पॉइंट ही था हमारा टॉप, जो उसको टच कर रहा है ग्राउंड को. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन क्या है? 8 ऑफ मीटर. तो मतलब कि हमारे को ये चीज़ 8 मीटर गिवन है. नाउ व्हाट दे वांट अस दैट वी शुड फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. सी, इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ट्री बोला है. ये नहीं बोला कि पहले जो हाइट थी जब बाद में हाइट थी. तो हम दोनों फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. तो जो बाद में हाइट है वो तो तुम देख सकते हो. ये चीज़ हम एक सिंपल यूज़ करेंगे. tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय बी. तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है? ए सी बाय ए बी. और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए सी बाय 8. तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई 8 डिवाइडेड बाय √3 मीटर्स. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, राइट. तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई. ए सी की वैल्यू आ गई 8 डिवाइडेड बाय √3 मीटर्स. देखो ये जो हाइट आई है, ये क्या हाइट आई है? हाइट ऑफ ट्री आफ्टर द स्टॉर्म. अब अगर हमें पता करनी हो ये पूरी हाइट कितनी थी स्टॉर्म से पहले, तो हम वो कैसे करेंगे? इसको भी निकाल लेते हैं. ये कैसे निकालते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. Sin 30 degree is equals to, what is the perpendicular here? It is 8 divided by √3 divided by hypotenuse is the BC. So we can find out 1/2 is equals to 8 divided by √3 of BC, and we get what? BC is equals to what? See, BC will go here. It would be 16/√3. I hope there is no problem in this. So in the question what they have said, find the height of the tree. We will say that after storm, जब storm आ गया, अंधेरी आ गई, उसके बाद तो इतनी हाइट बची, तो हम कहेंगे आफ्टर storm तो ये हाइट हो गई. लेकिन storm से पहले ये जो ट्री था इसकी इनिशियल हाइट कितनी थी? वो होगी हमारी ए बी. ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ ट्री
before storm. This is equals to AC plus BC. AB is equals to, what is AC? 8 by root 3 plus what is BC? 16 by root 3. That is equals to 24 by root 3. Now we can take this root 3 above. 24 root 3 by 3. That is equals to 8 3 are 24. 8 root 3 meters. This is the actual height of the tree. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो. पेपर में ज़रूर लिखो कि पहले हाइट ये थी, बाद में हाइट ये हुई, बिकॉज दे हैवंट स्पेसिफाइड बिफोर और आफ्टर स्टॉर्म. ओके, बाय. मीट यू इन द नेक्स्ट वन.